हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे पाइथन में आपका रेंज क्या होता है, रेंज फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको पहले प्रैक्टिकल बताऊंगी पूरा रेंज फंक्शन के बारे में, फिर जाके से हम पढ़ेंगे ताकि हमें सही से चीजें समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, पूरा प्रैक्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से फंक्शन बना रखा है रेंज डॉट पी वाई का, एक मैंने बना रखा है यहाँ पर आपका फाइल। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेंज। देखिए, तो यहाँ पे रेंज क्या लिया आपको, मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू रेंज फंक्शन मैंने पास किया, रेंज मैंने असाइन किया। तो रेंज क्या आपको स्मॉल में लिखना है यहाँ पर। ओके, रेंज मैंने स्मॉल में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है, ये फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस आपको लगाना है। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट कीजिए रेंज की वैल्यू। बट रेंज कितना दिया मैंने, यहाँ पे 10 लगा, मैंने क्या लिखा 10 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी रेंज का जो भी मेरा आउटपुट जो है वो किस में असाइन हो रखा है, वेर में असाइन हो रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, वेर लिखना पड़ेगा, वेर वेर में असाइन हो रखा है। ठीक है, नाउ देखिए, तो ये वेर क्या है, कैपिटल में है, वे क्या स्मॉल में। तो क्या क्या सेंसिटिव लैंग्वेज है आपकी, तो वेर लिखा है यहाँ पे मैंने, ये रहा आपका। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब देखिए रेंज होता क्या, पहले समझिए। अगर मैंने आपसे बोला कि एक से लेकर 10 तक, 1 से 10, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 1 से लेकर 10 तक जितनी वैल्यू आ रही है उसके बीच में सारा 1 से 10 क्या है, उसकी रेंज है। तो सेम यहाँ पे वही मैंने लिखा कि मुझे रेंज 10 तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये जो रेंज स्टार्ट जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, ये 10 वैल्यू तक जाएगा। तो नहीं, जीरो से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगा, इसका मतलब क्या, जीरो से लेकर 9 तक जाएगा आपका। देखिए, इसका आउटपुट आपको दिखाती हूँ पहले में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका सम किया। ओके, अभी देखिए रेंज से प्रिंट 0 से लेकर 10 तक मैं बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ ना, मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट इसका तो अभी प्रिंट हुआ नहीं है। हमें क्या कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे मैंने हटाया, यहाँ पे लिखा प्रिंट। मैंने इस चीज को क्या किया, आपको रेंज की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपको पहले से लिस्ट में बदलना पड़ेगा। तो मैंने इसे लिस्ट को कॉल, मैंने लिस्ट लिखा है यहाँ पे। इस रेंज को मैंने किस में बदल दिया, तो रेंज की वैल्यू क्या है आपकी, वी कैपिटल में वी आर है, वी आर लिया। ठीक, और ओके जस्ट वेट, पता नहीं आज मेरे कीबोर्ड को क्या ही हो चुका है। वेर लिखा और इसकी मैंने वैल्यू पास की, और इसको मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, और एक ब्रैकेट ये लिस्ट की ब्रैकेट में आपको लगा रही हूँ। ठीक है, वेर के ब्रैकेट वहाँ पे अंदर लग चुका है। ठीक है, ना इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे चाहा प्रिंट करवाना। ठीक है, तो इसका आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट कीजिए, इसकी वैल्यू को। ओके, प्रिंट कर दीजिए इसकी वैल्यू को। नाउ आई एम गोइंग टू से, इतनी सारी ब्रैकेट आ गई, लगता है कुछ ना कुछ ब्रैकेट में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इस ब्लू वाली ब्रैकेट को हटा दीजिए, वेर के अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इस वाली को हटा दीजिए, बस परफेक्ट। ठीक है, तो लिस्ट लिस्ट में वेर गया, लिस्ट में चेंज हो गया, उसके बाद प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। तो देखिएगा इसका आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका आउटपुट इस यहाँ पे आ गया है, 0 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, प्रिंट होगी। बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। कितने स्टेप इसने डिफरेंस आया हर वैल्यू के बीच में, देखिए डिफरेंस कितने का है। एक का डिफरेंस दिख रहा होगा, 0 से 1, टू 1 से 2, 1 3 से 2 1, तो 1 का आपको डिफरेंस दिख रहा है। और देखिए पूरा ये 10 डिजिट होंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है पूरा। तो बाय डिफॉल्ट रेंज 0 से स्टार्ट होता है और एक एक स्टेप चलता है वो आपका, और जहां तक आप देते हैं उसके तक वैल्यू आपको प्रिंट करवा के देता है। ठीक है, बट मान लीजिए मुझे 11 10 तक पूरा चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, 11 लिखना पड़ता है। अब देखिएगा आपका पूरा 10 तक प्रिंट हो जाएगा आपका। देखिए पूरा 10 तक प्रिंट हो चुका है आपका। ठीक है, बट नाउ अगर मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग पोजीशन, मान लीजिए मैं चाहती हूँ 0 से स्टार्ट ना हो, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम क्या खुद दे सकते हैं, हाँ हम बिल्कुल खुद दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे खुद देना चाह रही हूँ स्टार्टिंग पोजीशन। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ पे। तो इस बार मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैर। ठीक है, यहाँ से मैं चीज को हटाया, ठीक है वैर लिखा मैंने। ये वैर देखिए दूसरा है, वो कैपिटल है, स्मॉल वैर है, दोनों अलग अलग। ठीक है, रेंज है। ठीक है, और इसमें मैंने इसका वैल्यू दे दिया है, मैं चाहती हूँ 21, क्या है 21। तो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 21 तक चले, मतलब कहाँ से प्रिंट होगा, 1 से लेके ये आपका 20 तक प्रिंट हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ठीक है। और इसको फिर मैं क्या करूंगी, इसको मतलब वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू को, यानी वी आर को मैंने कन्वर्ट किया, और फिर इसको प्रिंट करवा देते हैं इसकी वैल्यू को हम। ठीक है, तो प्रिंट करवा देते हैं इसकी वैल्यूज को। ठीक है, नाउ चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कहाँ तक है। तो 1 से स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा आपका, 20 तक जाएगा ये। ठीक है, और डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 1 ही होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए 20 तक गया, 1 से स्टार्ट हुआ, डिफरेंस कितना है, 1 1 का ही सबके बीच में आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। बट अब मुझे इसका डिफरेंस भी खुद से बताना है, स्टेप भी खुद से बताना है, तो कैसे बता सकती हूँ मैं। तो उसके लिए क्या किया है, मैंने वेर 1 बनाया एक बार। ठीक है, इसे मैंने रेंज लिया। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पर कि लेके 1 से लेके 31 तक जाए, तो यानी कहाँ से जाएगा, 30 तक जाएगा वैल्यूज आपकी। फिर ये क्या हो जाए, आपकी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए आपका वैर 1। ठीक है, और फिर क्या हो जाए, ये प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए आपकी वैल्यूज।
ठीक है, और फिर यहाँ पर ये आपका ये आउटपुट दे दे। अब बट यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो आपका 1 से आता है, बट आपको जो गैप देना है उसके देना है आपको 2 का गैप। कितना का गैप देना है, 2 का गैप। तो यहाँ पे सब 2 हमें पुट कर सकते हैं। तब क्या होगा, 1 से लेके 30 तक वैल्यू प्रिंट हो गया, उसके बीच का जो गैप होगा कितना होगा, 2 होगा। चलिए अब इसका मैं आउटपुट को दिखाती हूँ। एक्चुअली लिस्ट की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है आपको, ठीक है। चलिए इस तरह से गई मैं यहाँ पर, सब मैंने किया। ये देखिए, तो 1 से लेके 30 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब देखिए 31 से 30 वैल्यू प्रिंट हुई है, और सबके बीच में गैप कितने का है, आपका 3 3 का यहाँ पे गैप आ रहा होगा, ठीक है। देखिए 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 3 का गैप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो नहीं, अगर सिंपल से अगर समरी से बताई जाए रेंज फंक्शन की, तो आप इस तरह से लिखते हैं, रेंज लिखना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट लिखना है आपको, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे उसकी एंड वैल्यूज लिखनी है, फिर उसकी आपको जितना स्टेप उसका चाहिए, ये होता है आपका रेंज फंक्शन। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, तो उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कि मान लीजिए मैं सबको कमेंट कर रही हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया एज, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी है रेंज, ठीक है। तो 5 नहीं दे देती हूँ, फिर अगले में 5 रख देती हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट वेट, 4 रख दिया मैंने, अब यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे मैं गई, अभी यहाँ किस चीज़ का एरर आ रहा है, इंडेंटेशंस का एरर आ रहा है, तो इंडेंटेशन यहाँ पे सही कर देती हूँ। यहाँ पे गई मैं, और इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया मैंने इस ए को पहले तो मैंने इसे यहाँ पे गई, ऐसा मैंने एक वेरिएबल लिया, वी आर करके वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा मैंने लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, और इसमें किसका क्या पास कर दिया, ए मैंने पास कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ए जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में, और वेर में चला जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ किया। नाउ आई एम प्रिंट वेरिएबल वेर, तो क्या ये प्रिंट होगा आपका आउटपुट में, ये मुझे कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर आएगा कि एरर शो करेगा ये मेरा, ये जो कोड है सही लिखा है कि गलत लिखा है मैंने, ठीक है। देखिए इस तरह से भी तो लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लिस्ट में मैंने सेव वैल्यू को कन्वर्ट किया, वैर में डाला, और इसके अंदर प्रिंट करवाया, तो देखिए इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर, ये आपका होमवर्क रहा।